हाँ, तो अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, if A and B are symmetric matrices, prove that A B minus B A is a skew symmetric matrix. यस सर। देखो ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं थी ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो ऐसा करते हैं हम, लेट P is equal to AB माइनस बी ए, ठीक है। यस सर। हमने ये अज्यूम किया कि जो भी ये मैट्रिक्स आएगी सॉल्व करके वो P के इक्वल, ठीक है। यस सर। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यस सर। मींस हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इसमें कि जो P का ट्रांसपोज है, P का ट्रांसपोज जो है वो माइनस P के इक्वल होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से P ट्रांसपोज करते हैं, फिर P ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? P ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी इंटू ए होल ट्रांसपोज, ठीक है। यस सर। अब हमें मालूम है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज जो होता है वो तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है, ठीक यस है। सर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो ए इंटू बी है, ए इंटू बी एक मैट्रिक्स ही तो आएगी, ठीक है। यस सर। ए को बी से मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये यस। एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी होल ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए होल ट्रांसपोज, ठीक है। यस सर। नाउ अब हमें मालूम है कि ए इंटू बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, याद है ना। सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हाँ, तो इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और यस। माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। और अब हमें यस। क्या गिवन है यहाँ पर? हमें गिवन है ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए और यस बी सर। जो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे, but A transpose is equal to A because they are symmetric matrices. So A transpose will be equal to A and B transpose will be equal to B. ठीक है, यहाँ इसे लिख यस देंगे सर। as A and B both are, as both A and B are symmetric matrices. यस सर। Symmetric matrices. ठीक है। यस सर। Therefore जो हमारा P ट्रांसपोज हो जाएगा that will be equal to B ट्रांसपोज के प्लेस पर B आ जाएगा, B, और A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकते हैं, यस माइनस सर। ये A इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। नाउ ये जो P है वो है ए बी इंटू बी ए। नाउ P ट्रांसपोज आया है बी ए इंटू बी ए माइनस ए बी। सो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है, यस सर। विच इज इक्वल टू माइनस पी, यस सर। है ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में जो आया वो P के इक्वल आया है और माइनस कॉमन है तो माइनस पी आ गया, ठीक है। यस सर। इसका मतलब P जो ये जो हमारा ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस सर। लाइक दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नोट कर रहे हो ना साथ साथ? यस सर नोटेड। नोट डाउन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश इंटू ए इंटू बी, ठीक है, यस mean सर। B transpose into A into B is a symmetric or skew symmetric according to as A is symmetric or skew symmetric, ठीक है। यस सर। तो हमको ये शो करना है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक होगी, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये हमें यस शो सर। करना, ठीक है। ओके सर। तो इसमें हम फर्स्ट केस ले लेते हैं पहले। इफ
ए इज साइमेट्रिक, ठीक है। यस सर। पहले हम फर्स्ट केस लेंगे, ए को सिमेट्रिक एज्यूम करेंगे। अगर ए सिमेट्रिक है तो फिर हमें ये प्रूव करना होगा कि ये भी सिमेट्रिक है, यस ठीक है। सर। इफ ए इज सिमेट्रिक, दैट इज यस दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। यस सर। नाउ लेट P इज इक्वल टू, या चलो P लेने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही ले लेते हैं। नाउ वी हैव B ट्रांसपोज A इंटू B, ये जो गिवन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले यस लेते सर। हैं। इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। यस सर। होल ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज का रूल हमें मालूम है, जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज का रूल कैसे लगता है, सर रिवर्स हम में। लास्ट से शुरू करते हैं। हाँ, दैट मीन्स पहले इसका ट्रांसपोज होगा बी का, यस सर। बी ट्रांसपोज, फिर इंटू ए ट्रांसपोज, इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यस सर। विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल ही है, यस सर। ठीक है, तो दैट इट मीन्स इट इज इक्वल टू ए, एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी के इक्वल ही होता है। यस सर। इसका मतलब ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही है। यस सर। So this implies that in this case, it is symmetric. B transpose into A into B is symmetric. यस सर। ठीक है, ठीक ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी करना है। सेकंड केस ले यस लेते हैं हम। If A is skew symmetric, that is A transpose is equal to minus A. ठीक है, तो यस सर। then we have B transpose A into B whole transpose is equal to B transpose A transpose into B transpose transpose, ठीक है, यस सर। it means it is equal to B transpose. now जो A transpose है वो माइनस A के इक्वल है, तो that means it is equal to into माइनस A, और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो B के इक्वल ही रहेगा, यस सर। which means it is, अब ये माइनस हम बाहर कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो माइनस B ट्रांसपोज A इंटू बी आर, यस सर। ठीक है। तो ये जो है इसका ट्रांसपोज जो है वो इसी का नेगेटिव के इक्वल होगा, यस सर। तो दिस implies that B transpose A into B is a skew symmetric matrix. यस सर। Skew symmetric matrix, ठीक है, समझ में आ गया ये। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इफ A, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। तो हमें ये गिवन है कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज देखो क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज बनेगा 0 2y z, ठीक है ना। यस सर। तो याद है ना, यस इंटरचेंजिंग सर। रोज एंड कॉलम्स। यस सर। तो 0 2y z, फिर ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, then we have x minus yz, x minus yz into a, into a कर देना, a है हमारा 0 2 yz, x y minus z and x minus yz, ठीक है। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ये वाला प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। और
3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स Yes, sir. कैसे बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन अब आती है। नाउ फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम कर देंगे, so it will be equal to 0 into 0 will be 0, then x into x x square, x into x x square, so ये 2x square हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, देन फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, 0 into 2y will be 0, x into y, ठीक है, xy, Ye- और x into minus y is minus x, means 0 आ जाएगा, Yes, sir. है ना। 0 xy minus xy which will be 0। फिर इसको और इससे करेंगे, देखो ये आ जाएगा 0, और x इंटू माइनस जेड, तो ये माइनस एक्स जेड, और ये प्लस एक्स जेड, तो ये भी 0 ही आएगा, Yes, sir. ठीक है। अब इस पर आते हैं हम सेकंड रो पे। नाउ सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 2y into 0 is 0, this is y into x, और this is minus y into x, तो again 0, Yes, sir. ठीक है। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, 2 into 2y into 2y is 4y square plus y square and again plus y square, Yes, समझ आ sir. गया, which will be 6y square, Yes, sir. ठीक है ना। नाउ सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम, 2y into z is 2yz, then this will be minus yz, this will be again minus yz, so it will be 2yz minus 2yz which is 0, Yes, sir. ठीक है। अब थर्ड रो से करते हैं, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, z into 0 is 0, this will be minus zx, this will be plus zx which will again be 0, Yes, sir. ठीक है। नाउ इसको इससे करते हैं, z, this will be z into 2y which is 2yz, this will be minus zy, this will again be minus zy, तो overall it will be 0, Yes, sir. ठीक है। बस अब ये लास्ट है, थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, z into z z square minus z into minus z is again z square, z into z is again z square, so it will be 3z square, Yes, sir. ठीक है ना। इन सबको ऐड कर दिया, तो इट विल बी Yes, sir. इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x स्क्वायर 1 के इक्वल हुआ, 6y स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, Yes, sir. एंड 3z स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, Yes, sir. ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/6, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। Yes, sir. तो फिर यहां से x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर? Sir, 1/√2 नहीं, plus प्लस minus. माइनस 1/√2, ठीक है। प्लस Yes, माइनस sir. आना है जरूर, ठीक है। फिर यहाँ Yes, y sir. इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। Yes, sir. नोट कर लिया ना। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये शो करना है, Yes, sir. मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Yes, हमें sir. गिवन है 1 2 1 into 1 2 0 2 0 1 1 0 2 into 0 2 x, इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। Yes, sir. तो हमें x निकालना है, तो जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं,
पहले ऐसा करेंगे, पहले ये जो फर्स्ट रो मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करें। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो एक ही रो है, यस सर। तो एक रो है 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, यस सर। which will be equal to 1 plus 1, sorry 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 1, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम कर देंगे। ठीक है, यस सर। 1 into 2 is 2, 2 into 0 0, 1 into 0 is 0, so it is 2। यस सर। Okay, now first row into third column, 1 into 0 0, 2 into 1 is 2, 1 into 2 is 2, so it is 2 plus 2 तो 4। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। into this matrix 0 2 x is equal to 0 matrix। यस सर। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसमें देखो हमारे पास 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं, तो प्रोडक्ट तो हो जाएगा। ये जो आएगी हमारी, दिस इज 1 into 3 मैट्रिक्स, दिस इज 1 यस into सर। 3, दिस इज 3 into 1, तो रिजल्ट शुड बी 1 into 1। यस सर। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम होगा बस इसमें। ठीक है, तो 6 into 0 is 0, plus 2 into 2 is 4, plus 4 into x is 4x is equal to 0। इसका मतलब ये हो गया कि 4 plus 4x, 4 plus 4x जो है दैट इज इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बड़ी, -1 आ जाएगी। यस सर। x इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट, क्वेश्चन 5, इफ A is this matrix, A जो है हमें 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, एंड देन शो दैट A स्क्वायर -5A plus 7I is equal to 0। ठीक है, ये शो करना है। यस सर। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें A स्क्वायर निकालना है। यस सर। ठीक है, A स्क्वायर का मतलब हो गया 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 3 into 3 is 9, यस and सर। 1 into -1 is -1, so 9 -1 which is 8। ठीक है, यस सर। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 into 1 is 3, plus 1 into 2 is 2, तो 3 plus 2 5। अब यस आते सर। हैं हम सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम पे, -1 into 3 is -3, and this is -2, so which will be -5, and यस सर। second row into second column, -1 into 1 is -1, 2 into 2 is 4, so -1 plus 4 is 3। यस सर। ये A स्क्वायर आ गया। यस सर। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, मतलब 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ वी हैव A स्क्वायर -5A plus 7I is equal to 0, so that means A स्क्वायर, देखो A स्क्वायर तो ये आया है। ठीक है, तो A स्क्वायर की प्लेस पर ये वाली मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यस 8 सर। 5 -5 3, -5 into A is 3 1 -1 2 plus 7I, 7I, I means identity मैट्रिक्स जो कि यस सर। बनेगी 1 0 0 1। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 5 -5 3। अब ये -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
Yes, यहाँ sir. प्लस आ जाएगा, दिस विल बी -15, दिस विल बी -5, और ये हो जाएगा 5 + 5, -5 इंटू -+5, -5 इंटू 2 इज -10, Yes, sir. प्लस यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 7007, Yes, sir. तो इट इज इक्वल टू, अब ये जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उन्हें ऐड कर दो, तो 8 -15 + 7, 8 Yes, sir. -15 + 7 आ गया ये पहला। उसके बाद 5 -5 + 0, 5 -5 + 0, then we have -5 + 5 + 0, -5 + 5 + 0, फिर है 3 -10 + 7, 3 Yes, sir. -10 + 7, क्योंकि ऑब्वियसली 0 आ रहे हैं हर जगह, Yes, sir. तो इट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 0 0 0, सो इट इज इक्वल टू 0 मेट, तो ये प्रूव Yes, हो sir. गया, हैंस प्रूव। Yes, sir. अच्छा ये जो है, Yes, sir. ये ऐसा है सिमिलर, Yes, sir. तो इसको करोगे अभी, मतलब करके भेज सकते हो? Yes, sir. ठीक है, इसे करके भेजो, ठीक है, ये वाला Okay, क्वेश्चन। sir. Sir, send. एक्स, ये अभी 2x लिखा है क्या? Yes, sir. ये 2x कैसे आया? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम है ना? Yes, sir. तो ये x इंटू 1 विल बी x, -1 इन 0, -1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, देन -1 इंटू 2, -2 नहीं आना चाहिए, Yes, sir. ये तो गलत हो गया ना। सर वो गलत कर दिया शायद मैंने। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन देखो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 0 -10, तो ये -10 आ गई, ठीक है। और ये आ जाएगा 2x -5 -3, तो सर इट शुड बी 2x ना, यस सर। यहाँ भी गलती होगी, ठीक है। तो ये 2x इंटू -5 इंटू -3, इट शुड बी 2x -8, यस सर। ओके। और फिर ये x4 1, तो ये गलत आ गया, यहाँ पर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो करके ठीक करके भेजोगे, यस सर। इसको ठीक करके भेजो। यस सर। सर सेंड। x -2 -10 2x, x -2 into x, then -4 4 -40, square x square -2x -40 plus 2x -5 -3 into 0,
तो एक्स स्क्वायर -48, ठीक है, अब ठीक। यस सर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, a manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets, ठीक है। यस सर। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो ये हमें सेल गिवन है। मार्केट वन में 3 प्रोडक्ट्स हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है, पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई, तीसरा जेड हो गया। और ये यस सर। मार्केट वन में 10,000 यूनिट्स एक्स के सेल हुए हैं, ठीक है, यस सर। ऐसी। और मार्केट टू में 6,000, ऐसी वाई और जेड के गिवन है हमें यूनिट्स सेल्स, और जेड के भी गिवन है, ठीक है। यस सर। अब ए पार्ट में कह रहा है, इफ द यूनिट प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज 2.50, रुपीज 1.50 एंड रुपीज 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो मतलब यस हमें सर। बताना है कि दोनों मार्केट में कितनी कितनी सेल हुई है, रेवेन्यू मतलब सेल कितनी है, यस सर। रुपीज में बताना है, ठीक है। यस सर। तो इसमें देखो, हमें दोनों मार्केट में बताना, मार्केट वन में सेपरेट बताना, मार्केट टू में सेपरेट बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस तरीके से मिल जानी चाहिए चीजें कि ये मार्केट वन की सेल हो गई यहाँ पर और मार्केट टू की सेल नीचे आ गई, ठीक है। यस सर। तो मतलब ये हमारा जो है ये 2 into 1 मैट्रिक्स होगी, यस सर। ठीक है। तो मतलब हमें इस तरीके से एडजस्ट करनी है मैट्रिक्स कि हमें फाइनल जो है 2 into 1 मिले, ठीक है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें यूनिट वाली मैट्रिक्स गिवन है इसमें, उसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, इसको हम लेंगे 10,000, 2,000, 18,000, और फिर ये 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। यस सर। ये जो मैट्रिक्स है ये है 2 into 3 मैट्रिक्स, यस सर। ये 2 into 3 मैट्रिक्स है। और इसको अगर हम बनाएंगे 3 into 1 मैट्रिक्स, इसको 3 into 1 मैट्रिक्स अगर बनाते हैं हम, 3 into 1 इसको यस प्राइस सर। वैल्यू की, तो उन दोनों के जो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज इक्वल हो जाएंगे, यस सर। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 into 1 मिलेगी जो हमें चाहिए, यस सर। ठीक है ना। तो फिर यस सर। जो प्राइसेस वाली मैट्रिक्स है उसको बी मानते हैं, एट बी इज इक्वल टू, पहली हो गई 2.50, 1.50 एंड 1.00 लिखा है वैसे तो 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। जो टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू बताओ, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, इन ईच मार्केट इज इक्वल टू ए इंटू बी। यस सर। ए इंटू बी कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू 10,000, 2,000, 18,000, 18,000, 18,000 एंड 6,000, 20,000, 8,000, 6,000 इंटू 2.5, 1.5 एंड 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये 2 into 1 बननी चाहिए, ठीक है, 2 into 1। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यस सर।
तो दैट मीन्स 10,000 इंटू 2.5। देखो 10,000 को 2.5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है ना। यस सर। 2.5 25/10 कैंसिल हो गया तो 25 इंटू 1000 25,000 आ गया। यस सर। देन 2,000 इंटू 1.5 करेंगे तो दैट मीन्स 15 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 3,000। यस ठीक है। सर। तो दिस इंटू दिस तो प्लस 3,000 और फिर 18,000 इंटू 1 करेंगे तो 18,000 ही रहेगा। यस सर। ऐसे अब सेकंड मार्केट का देखते हैं। मतलब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 6,000 इंटू 2.5 दैट मीन्स 25 इंटू 600 हो जाएगा। 25 इंटू 6 होता है 150 तो मतलब 15,000 आ गया। यस सर। ठीक है। और फिर 2,000 इंटू 1.5 विच मीन्स 15 इंटू 20,000 सॉरी 15 इंटू 2,000 हो जाएगा। 15 टू 30 तो प्लस 30,000 हो गया। यस सर। ठीक है। और प्लस फिर 8,000 इंटू 1 विच इज 8। यस सर। तो मतलब दिस विल बी इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा। देखो 20,000 ये 28,000 और इसमें 18,000 और ऐड कर दो। 28,000 38,000 46,000। ठीक है। और इसको ऐड करो 15,000 टू 15,000 30,000 इज 45,000। उसमें 8,000 और ऐड करना है तो 53 आ जाएगा। 53,000। यस सर। ठीक है। तो ये मार्केट वन की रेवेन्यू आ गई, ये मार्केट टू की रेवेन्यू। यस सर। ठीक है। यहाँ नीचे लिख देंगे यस। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन मार्केट वन एंड मार्केट टू इज रुपीज 46,000 and rupees 53,000 respectively। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर। यस सर। नोट डाउन कर लिया। यस सर, नोटेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्या रहा है वो डी पार्ट में, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। ठीक है। ये क्या थी, ये तो सेल प्राइसेस। ये जो यस हमने सर। निकाला है ये सेलिंग प्राइसेस है। यस ठीक है। सर। मार्केट वन में सेलिंग प्राइस इतनी है एसपी और मार्केट टू में एसपी इतनी है। ठीक है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना एसपी सीपी। यस सर। ठीक है। तो ये एसपी निकली है एक तरीके से दोनों की। यस सर। और यहाँ पर अब हमें ये सीपी गिवन है। यस सर। तो कह रहा टोटल प्रॉफिट निकालो। ठीक है। यस सर। तो उसमें देखो अब क्या करेंगे, ये तो एसपी निकला है हमारा, तो अब हमें सीपी भी निकालना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। तो फिर जो कॉस्ट प्राइस आएगी इसको ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है। यस सर। लेट सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ₹2, ₹1 और 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब हो गया 0.5 यस सर। रुपीज में लेंगे। ठीक है। तो अब हमारे जो कॉस्ट आएगी, देयर फोर द कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो मिलेगी वो आ जाएगी हमारी ए इंटू सी, है ना। जो ए हमारी बनी थी यस सर। ये प्रोडक्ट्स की बनी थी।
इनको अगर अब Yes, हम कॉस्ट, इस कॉस्ट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी दोनों मैट्रिक्स में। ठीक है, yes, sir. तो ये आ गई हमारी 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000, and then 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000 into 2, 1, 0.5। Yes, sir. बस अब इनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. 18,000 को 0.5 से करेंगे, मतलब 1/2 से कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई, तो 9,000 इतना हो गया। फिर Yes, 20,000 और 2,000 इज 22,000 प्लस 9,000 इज 31,000। 31,000 आ गया पहला। yes, sir. फिर इसको इससे कर दो, दिस विल बी 12,000 प्लस 20,000 विच विल बी 32,000, और 8,000 into 0.5 is 4,000, so 32,000 plus 4,000 is 36,000। Yes, sir. ठीक है, ये हो Yes, गया sir. 12,000 हो गया था और 20,000 हो गया था। ठीक है, 32 प्लस 4, तो ये हमारा, ये हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, Yes, sir. अब उसने क्या पूछा हमसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो देयरफॉर जो प्रॉफिट बनेगा हमारा, अब हम मालूम है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी करके। Yes, sir. तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, ये जो हमारी एसपी वाली आई थी मैट्रिक्स, इसमें से सीपी की मैट्रिक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. तो दैट मीन्स इट इज 46,000 अपॉन 53,000 माइनस 31,000, 36,000। Yes, sir. देखो कितना आ गया, ये 46,000 माइनस 31,000 कितना आ गया, 15,000। और 53 माइनस 36 कर दो, 17,000 आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मींस ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1 इज रुपीज 15,000 एंड इन मार्केट 2 इट इज रुपीज 17,000। Yes, sir. ठीक है, बस यही करना था इसमें। Yes, sir. चलो नोट कर लिया इसको। Yes, sir. Noted. चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, क्वेश्चन नंबर 8। देखो हमें गिवन है, एक है मैट्रिक्स एक्स और इसके साथ इंटू हो रही है ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स -7 -8 -9 एंड 2 4 6। ठीक है, Yes, sir. वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। हमें जो एक्स मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। Yes, sir. ठीक है, देखो किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर हमें ऑर्डर ही नहीं पता होगा तो मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते Yes, sir. हैं। ठीक है, तो अब सपोज मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर m इंटू n है। ठीक है, Yes, sir.
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3 और मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स आ रही है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। यस सर। इसका मतलब n की वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना? प्री यस सर। मल्टीप्लायर के कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स n की वैल्यू तो 2 हो गई, यस सर। ठीक है। और अब हमें ये भी मालूम है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो ऐसे आती है m × 3। यस सर। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स कौन सी है? ये। यस सर। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3, ठीक यस है। सर। तो अगर m × 3 को 2 × 3 से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू भी 2 ही आई फिर। यस सर। तो इसका मतलब x जो है इट शुड बी अ 2 × 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, यस सर। ठीक है। सो हियर x is a square matrix of order 2, यस सर। ठीक है ना? समझ में आ गया ये? यस सर। जब भी हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऐसे हमें गिवन है वेरिएबल की फॉर्म में, सबसे पहले तो उसका ऑर्डर ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो वो इस तरीके से हो जाता है। तो अब हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको 2 × 2 ऑर्डर एज्यूम कर लेंगे। तो सपोज ABCD ऐसे लिख दिया, यस सर। ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह। दिस इंप्लाइज दैट ABCD into 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9, -7 -8 -9 and 2 4 6, ठीक है। यस सर। बस अब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कुछ इक्वेशंस मिल जाए, राइट। तो अब यस सर। से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा देखो, a + 4b, a + 4b, यस सर। ठीक है। और फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम विल बी 2a + 5b, 2a + 5b। देन फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम 3a + 6b, 3a + 6b, यस सर। ठीक है। अब सेकंड कॉलम पे आते हैं। C × 1 + d × 4 which is c + 4d. Then second row into second column 2c + 5d, 2c + 5d. Then third row into third column 3c + 6d, 3c यस सर। + 6d, ठीक है। यस सर। Now this is equal to -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब देखो इसमें हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस मिलेंगे हमको, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ ये a + 4b इज इक्वल टू -7 हो गया, 2a + 5b विल बी इक्वल टू -8 एंड 3a + 6b इज इक्वल टू -9, ठीक है। यस सर। तो a और b की टर्म्स में हमें 3 इक्वेशंस मिल रही यस सर। है, उसमें से किसी भी 2 को सॉल्व करके, सॉल्व करना तुम्हें आता है, यस सर। एलिमिनेशन मेथड वगैरह से करके a और b यस निकलेगी, सर। ठीक है। a और b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। यस सर। और उसके बाद उस a और b की वैल्यू से तीसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यस सर। समझ में आया? तो पहले यस जैसे हमने सर। 3 इक्वेशन बना ली, हमने 1 2 3, 1 और 2 को सॉल्व कर लिया, a और b आ गया। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड,
and we have to show that LHS and RHS both should be equal. Yes, sir. थर्ड इक्वेशन का LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाने चाहिए ए और बी पुट करके, ठीक है। Yes, तो sir. हम लिख देंगे थर्ड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, हेंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जो भी आएगी वो हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक इसी तरीके से इनके साथ भी ऐसे ही करना है। Yes, sir. ठीक है, ये एज ए होमवर्क दे दो तुमको, Okay, sir. ठीक है। ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी निकाल लेना, एज ए होमवर्क कर लो इसको, ठीक है। Yes, sir. और फिर वो मैट्रिक्स में पुट कर देना, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो फिर आज इतना करते हैं हम, Okay, sir. ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। और इसका ना टेस्ट तैयार कर लेना, मैं एक टेस्ट ले लूँ इसका, Yes, sir. तो इसका जो है अभी टेस्ट तैयार कर लेना इस हफ्ते में, ठीक है। Yes, sir. तो फिर मैं टेस्ट बता दूंगा तुम्हें कब, ठीक है। Okay, sir. ओके ओके Okay, thank you, sir. ओके।